हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया ना। हाँ, तो चलिए आज की क्लास में हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज जीरो। ओके, यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा एक राउंड ट्रिप में किया गया वर्क क्या होगा? जीरो होगा। राउंड ट्रिप मींस आप जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए उसी पॉइंट पे वापस पहुंच गए। ओके, एक क्लोज लूप की बात कर सकते हो। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस होगा तो इस केस में वर्क डन होगा क्या होगा? जीरो आएगा। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है देन वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। ओके, चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अब यहां पर मैंने एक कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, एम मास है जिसका, उसको एज हाइट तक उठाया। ठीक है, मास है। तो यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात कर रहा हूं। तो जब ये ग्लोब ऊपर जा रहा है इट मींस डिस्प्लेसमेंट किधर है? ऊपर है, और ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता है। सो यहां पर हम समझ सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो वर्क कितना आएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा माइनस एम जी एच। ओके, अब ये ग्लोब वापस आ रहा है नीचे, यहां वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो राउंड ट्रिप भी हो गया। तो जब वापस आ रहा है तो इस केस में आप देखिए डिस्प्लेसमेंट नीचे और ग्रेविटी भी नीचे, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो वर्क क्या आएगा? प्लस एम जी एच, वर्क डन बाय ग्रेविटी। सो यहां पर टोटल वर्क क्या आ गया? जीरो आ गया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी क्या हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। ये बात समझ आई ना? और होता भी है, ग्रेविटी है वो कंजर्वेटिव है इन द नेचर। ओके, यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटी राउंड ट्रिप इज जीरो। अब एक दूसरा एग्जांपल लो। यहां पर एक ब्लॉक रखा है रफ सरफेस पे, और मैंने इसे फोर्स लगा के एस डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहां पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा? देखो, फ्रिक्शन उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो जब ब्लॉक इधर जा रहा है इट मींस फ्रिक्शन इधर लग रहा है। ओके, सो यहां पर एंगल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में क्या हुआ? 180। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा इस केस में? माइनस एफ एस। अब वापस लाओ, जब ये ब्लॉक वापस इधर आ रहा है तो देखिए फ्रिक्शन तो अपोज करेगा इसके मोशन को, रिलेटिव मोशन को। तो फ्रिक्शन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में इधर लग जाएगा। जब ब्लॉक इधर जा रहा था इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन इधर, अब ब्लॉक वापस आ रहा है तो फ्रिक्शन इधर अपोजिट लगेगा। तो यहां पर फिर से एंगल कितना बनेगा? डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स में 180। सो अगेन वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस एफ एस। तो यहां पर जो टोटल वर्क आया वो क्या आया? माइनस 12 एस, एंड दैट इज नॉन जीरो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ए राउंड ट्रिप इज नॉन जीरो। तो वी कैन से फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव इन द नेचर। ओके, सो इनफैक्ट यहां पर नेगेटिव वर्क आया, मींस हम कह सकते हैं कि एनर्जी का लॉस हुआ है। ओके, अब दूसरा, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है वो पाथ डिपेंड नहीं होगा। जैसे आप, अगर मैं बात करूं, एक ब्लॉक यहां से ऐसे डायरेक्ट नीचे आएगा तो भी वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आएगा? mgh। ओके, और अगर ब्लॉक ऐसे आ रहा है तो भी वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आएगा? mgh आएगा। ओके, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? h। और नॉन कंजर्वेटिव के केस में क्या होगा? वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर किसी सिस्टम पर ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो हम वहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, यानी मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि जो सिस्टम है उसकी एनर्जी का रियल लॉस नहीं होगा। रियल लॉस मींस सपोज करो उसकी पोटेंशियल है, हो सकता है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाए, काइनेटिक है वो पोटेंशियल में, बट सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन अनचेंज्ड। ओके, और यहां पर क्या हो सकता है? कुछ है वो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है तो यहां पर नेगेटिव वर्क कर रहा है, इट मींस एनर्जी का रियल लॉस होगा। ये बात समझाएं? सो ये बेसिक डिफरेंस हो गया कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।